बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र संघ अध्यक्ष राहुल कुमार तथा एनएचयूआई के जिला अध्यक्ष कमलेश गढ़िया सहित 6 छात्रों की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन तेज हो गया है। कांग्रेस सहित अन्य समर्थित संगठनों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में धरना दिया तथा नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया है। युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष गोकुल परिहार क्रमिक अनशन में बैठे हैं। युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर ने भी बागेश्वर पहुंचकर आंदोलन को अपना समर्थन देते हुए छात्रों की रिहाई करने तथा विद्यार्थी परिषद व युवा मोर्चा के आरोपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई करने की मांग की है। बाद में युवक कांग्रेस तथा एनएचयूआई के कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी के विरोध में विकास भवन तिराहे पर पुतला दहन किया। कांग्रेस की आक्रामकता को देखकर लगता है कि इस मुद्दे पर कांग्रेस चुप बैठने वाली नहीं है। आने वाले दिनों में प्रदेश स्तरीय नेताओं की भी आंदोलन में एंट्री हो सकती है। इस समय प्रदेश में हिटलरशाही इस कदर हावी है कि उसका विरोध करने हमें यहाँ पहुँचना पड़ा। आप लोग जानते हैं कि हम केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा में सम्मिलित थे और आपदा के चलते हमारी यात्रा को हमने किस मॉडल में आगे बढ़ाना था उसका पुनर्विचार चल रहा था। लेकिन उसी बीच जब ये जानकारी मिली तो हम सब लोगों ने तय किया और मैं आज यहाँ पर आया हूँ और आने वाले निकट भविष्य में, निकट 1-2 दिनों में, 3 दिनों में प्रदेश के सारे बड़े से बड़े नेता, हमारी पार्टी के सारे विधायकगण यहाँ पर पहुँचेंगे, क्योंकि ये लड़ाई प्रतिष्ठा की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई न्याय की लड़ाई है। ये लड़ाई एक मनुवाद के खिलाफ लड़ाई है। अगर एक दलित समाज का एक साथी, एक छात्र, अगर लंबे समय बाद उसको छात्रों का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला तो इन मनुवादी मानसिकता के लोगों को वो स्वीकार नहीं हुआ। और रही बात इस जो ताजा प्रकरण हुआ है, उस प्रकरण में इन्होंने आरएसएस और जो भारतीय जनता पार्टी के जो गुंडे हैं, उन्होंने जो गुंडागर्दी करी है, उन गुंडों को संरक्षण देने का काम इस समय एक वर्दी वाला गुंडा करने का काम कर रहा है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं याद दिलाना चाहता हूं उन पुलिस के अधिकारियों को, उन शपथ जो उन्होंने जब अपनी सर्विसेज को ज्वाइन किया था, जब वो शपथ ली थी, आज उन्हें उस शपथ को याद दिलाने की आवश्यकता है और अनुरूप कार्य करने की आवश्यकता है। लेकिन बहुत सारे अधिकारियों के बारे में ऐसे तमाम जानकारी हमें मिलती रहती हैं और मेरे तो समझ है और हमारी चर्चा भी हुई है पार्टी के लोगों की कि आगामी विधानसभा सत्र में हम ऐसे जो भ्रष्ट और ऐसे जो हिटलरशाह अधिकारी हैं, इनकी संपत्तियों की जांच की मांग भी आने वाले विधानसभा सत्र में हमारे विधायकगण इस संबंध में प्रश्न उठाने का काम करेंगे। एनएचयूआई की जो तहरीर दी गई थी उस पर कार्रवाई नहीं हुई, कई घंटे बीत चुके हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, इस देश में कानून सबके लिए एक है, संविधान सबके लिए एक है, लेकिन अगर लीपापोती करके और अपनी पद का दुरुपयोग करके अगर किसी को लगता हो, किसी अधिकारी को लगता हो कि उन्हें बचा लेंगे, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उनको ये मुकदमा दर्ज करना ही पड़ेगा। वो जितनी मर्जी ताकत लगा ले, जितना मर्जी उनके पद में रुतबा हो, लेकिन हमारे देश में कानून और संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। और सत्य परेशान जरूर हो सकता है, परंतु पराजित नहीं। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। एनएचयूआई के जो कार्यकर्ता बंद हुए हैं उन पर लूट का और डकैती के मुकदमे धाराएं लगाई, तो क्या कहते हैं? अब इस संदर्भ में तो मुझे लगता है कि पूरे क्षेत्र की जनता खुद समझ गई है। अरे कहाँ, क्या वो लूट करने गए थे? क्या वो डकैत हैं? क्या वो लुटेरे हैं? जो ओरिजिनल लुटेरे और डकैत हैं, जो ओरिजिनल माफिया हैं, जो भू माफिया है, खनन माफिया है, शिक्षा माफिया है, नकल माफिया है, जो धर्म के नाम पर आजकल एक नया धार्मिक माफिया निकल करके आ गया है, जिन्होंने केदारनाथ जी का सोना चोरी करने का काम किया, इन माफियाओं को एक तरफ संरक्षण देने का काम करते हैं और उन सब प्रकरणों से ध्यान हटाने के लिए एक आम छात्रों को माफिया साबित करने का काम करते हैं। कोई बात नहीं, हमें कानून पर पूरा भरोसा है, हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, भले ही वक्त लग जाए, लेकिन मैं पुनः दोहराता हूँ कि सत्य परेशान हो सकता है, परंतु पराजित नहीं। जो विगत दिनों जो घटनाएं बागेश्वर महाविद्यालय में हुई थी, उस विरोध में आज हमारे यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सुमित्र भुल्लर जी अपना जो केदारनाथ का जो यहाँ पर जो इनकी यात्रा चल रही थी और रोक के हम लोग के समर्थन में यहाँ पर आए और हमने यहाँ पर बागेश्वर पुलिस प्रशासन और जनप्रतिनिधि और हमारे प्रदेश सरकार का यहाँ पर पुतला दहन आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यहाँ पर किया है। और उन्होंने भी हमें आश्वासन दे रखा है कि हमें जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम यहाँ पर खड़े रहेंगे। और हम आपको बताना चाहते हैं, जिस तरह ये आरएसएस और एबीपी के गुंडे जितना भी चाहे हिटलरशाही लगा रहे, लेकिन आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमें यहाँ पर आश्वासन दे रखा है कि हम तुम्हारे साथ हैं और जब तक इन एबीपी और आरएसएस के गुंडे के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होगी, हम लोग यहाँ पर डटे रहेंगे। और कल तक अगर इन लोगों के यहाँ से कोई भी सुनवाई नहीं, एफआईआर दर्ज नहीं है, तो परसों से हम लोग आमरण अनशन के लिए यहाँ पर बाध्य रहेंगे और इसका पूरा जिला प्रशासन और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है ये जिम्मेदार रहेंगे हमारे इस अनशन का। जिस प्रकार से महाविद्यालय में एक प्रकरण हुआ है और एनएचयूआई के छात्रों को जिस प्रकार से जघन्य अपराध की धाराओं पर केस दर्ज किया गया, उनको जेल भेजने का काम प्रशासन ने और सरकार के दबाव में किया गया है, वो बड़ा निंदनीय है। जिस प्रकार से इस भारतीय जनता पार्टी की हिटलरशाही सरकार ने, आपने देखा होगा कि
एक नाजायज तरीके से लड़कों की गिरफ्तारी की गई, रात को दबिश दी गई और ऐसे दबिश दी गई जाने कोई आतंकवादी वहाँ छात्रावास में रह रहे होंगे और उनको दबिश दे करके उनको उठाने का काम जो है पुलिस ने पूछताछ के नाम पर उठा के लाई और उसके बाद जो है उनके खिलाफ जो है ऐसे जघन्य आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का काम किया। और जब ये समय वो था जिस समय हमारे उत्तराखंड के अंदर में माननीय मुखिया, हमारे प्रदेश के मुखिया श्रीमान करण मेहरा जी हरिद्वार से लेकर के केदारनाथ की सोना चोरी का जो आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगा हुआ है, उस यात्रा को लेकर के सद्बुद्धि और केदार धाम को बचाने के लिए जो यात्रा निकाली है, क्योंकि दिल्ली के बुराड़ी में उनके द्वारा जो है प्रतीकात्मक एक केदारनाथ धाम के मंदिर को बनाने का काम इस भारतीय जनता पार्टी के मुखिया के द्वारा किया जा रहा है। तो उसके विरोध में एक रैली लेकर के केदारनाथ जब निकल रहे थे, सारे शीर्ष नेतृत्व वहां था। उस समय इन लोगों ने हमारे छात्रों के ऊपर इस तरह की धाराएं लगाने का काम किया, जबकि पूर्व में भी आपने देखा होगा छात्र गुटों में मामूली सा संघर्ष होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनको समझा बुझा करके उनको बैठा के उनकी बात की जाती। लेकिन इन्होंने एक विरोध के रूप में और एक अपनी दुश्मनी से निकालने के रूप में इन्होंने जो है छात्रों को जो है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का काम किया, उनके भविष्य से खिलवाड़ करने का काम किया। इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है ये शिक्षा के विरोधी है और दलित समाज के विरोधी है, क्योंकि इसमें दो दलित समाज के जो हमारे महाविद्यालय के अध्यक्ष हैं और विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि हैं, इनके खिलाफ इन्होंने मुकदमा दर्ज करके जेल भेजने का काम किया है। और जो लूट की बात इनके द्वारा की गई है, 8,500 रुपये की रकम इनके लूट की है, उसमें कोई बराबरी नहीं है। और हम कल जो है बाबा बागनाथ जी के काल भैरव में कल शनिवार है, उसमें हम सब लोग जाकर के 8,500 रुपये रखेंगे। तो वो माननीय कोतवाल हो गए और माननीय सीओ बागेश्वर उस पैसे को उठाएंगे। और जो गुरु दक्षिणा की बात इन्होंने कही है, जबकि गुरु दक्षिणा का कार्यक्रम एक राजनीतिक कार्यक्रम था, उसको इस विद्यालय में कराने का काम इनके द्वारा किया गया, जबकि छात्र हितों की बातें उस महाविद्यालय में होती हैं, छात्रों के संघर्षों के लिए लड़ा जाता है, लेकिन इन्होंने गुरु दक्षिणा जैसे कार्यक्रम को उस महाविद्यालय में कराने का काम किया और उसी की वजह से ये जो है विवाद उत्पन्न हुआ और उसी को लेकर के इन्होंने हमारे छात्रों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया, जिसका कांग्रेस कड़े शब्दों में विरोध करेगी और पूरे उत्तराखंड के अंदर में इसका विरोध किया जाएगा। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।